students, welcome back to our chapter that is KTG and radiation. और अभी से शुरू होता है प्रॉब्लम. हाँ, अभी से शुरू होगा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्ट दी है टेक्स्ट बुक में. ये कहां से आया, ये कहां से, आपको नहीं पता रहेगा. एंड देयर आई कैन से यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हमें टॉपिक को आगे लेके जाना पड़ेगा. Because it is important, it is important. अभी तक जो पढ़ा चैप्टर वो रहने दो, और ये आगे वाला चैप्टर जो मैं बोलने वाला हूँ, जो कि थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, ओके, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली दिए हुए हैं, बट वी कांट रिलाई ऑन केमिस्ट्री, राइट. तो मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगा, थोड़ा आराम से चीजों को बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं. बहुत आराम से सुनना, बहुत अच्छे से पॉइंट नोट डाउन करना. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. नीचे आपको वही मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसपे क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड्स में, है कि नहीं. तो आपको ये नोट डाउन करना है बोर्ड से. अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई पीडीएफ नहीं है डाउनलोड करने के लिए, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको समझने के लिए, ताकि आगे का टॉपिक समझ में आए. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है, दैट इज स्पेसिफिक हीट. ओके, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आराम से पढ़ते हैं, आराम से, कोई घाई नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है. ओके, 11th में था ये. पहले तो समझ लेते हैं हीट क्या है. Heat is a form of energy. Basically, heat energy का easiest way ट्रांसफर करने का. देखो, अगर मुझे किसी चीज को एनर्जी ट्रांसफर करना है, किसी चीज को एनर्जी देना है, तो सबसे easiest तरीका है हीट. हीट इज बेसिकली यूज फॉर गिविंग एनर्जी और टेकिंग एनर्जी. किसी चीज को आपको एनर्जी देनी है, तो सबसे आसान तरीका कौन सा है, हीट. किसी चीज से एनर्जी लेने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, हीट. तो by using heat I can transfer energy. समझा. हीट से हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. बच्चों याद रखो, हीट से हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर ये बात है, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी. बट दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है, दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है, तो ये मेथड हीट से हम एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके, हीट से आप एनर्जी तभी ट्रांसफर कर सकते हो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर. व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर. सो हीट इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर. हीट का सिंबल है Q, और इसका SI यूनिट है जूल, दैट इज J. और कैलोरी में भी अपन लिख सकते हैं, यू नो 1 कैलोरी इज फॉर 1182 जूल. तो कैलोरी में भी लिख सकते हैं इसको, पर ऐसा यूनिट फिलहाल इसका जूल हम याद रखेंगे. तो आई थिंक हीट के बारे में इतना इनफ है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. अगर दो बॉडीज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर दो बॉडीज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो सबसे इजीएस्ट वे एनर्जी ट्रांसफर करना इज हीट. सिंबल Q है, ऐसा यूनिट है जूल. ठीक है, इस चीज को याद रखो अच्छे से. अभी what do you mean by specific heat capacity, है ना. what do you mean by specific heat capacity? मैं इसको SHC ऐसे लिख देता हूं, चलेगा ना. specific heat capacity SHC. तो ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिंबल C है. अभी टेक्स्ट बुक में कई कई जगह पे सिंबल S यूज किया हुआ है. कोई S यूज करता है,
कोई कोई सी यूज करते हैं। सो डोंट वरी, कोई आपको मार्क्स कम नहीं करने वाले या फिर रॉन्ग नहीं देने वाले। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस सिंबल। ओके, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। C is equal to Q upon M delta T. This is the formula of specific heat. मतलब basically specific heat is the amount of heat, है ना? Specific heat is amount of heat required to rise a temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. Okay, specific heat is the amount of heat. Specific heat capacity is the amount of heat required to rise the temperature. मतलब आपको अगर स्पेसिफिक हीट समझना है सिंपल वे में, तो 1 ग्राम कोई सब्सटेंस ले लो, चलो लिख लो 1 ग्राम कॉपर ले लिया मैंने, तो वो 1 ग्राम कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगता है, जो एनर्जी हम देंगे या फिर वो एनर्जी जो लेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास 1 ग्राम ऑफ मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.2 ओके जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। इसको देख के आप क्लियरली बोल सकते हो कि वाटर 4.2 जूल ऑफ एनर्जी लेगा। 1 ग्राम ऑफ वाटर लो, 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा? तो 4.2 इतना हीट आपको देना पड़ेगा। 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम ओके उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा? तो आंसर है 4.2 जूल ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो ये जो है वो स्पेसिफिक हीट का मतलब है। तो आई होप यू अंडरस्टूड स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज अ टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट वो लेगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में चिपका दो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, और ये आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, अभी 12th में इसको लेके आए स्टेट बोर्ड में। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर गैसेस थोड़ा भयानक चीज है। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही अलग है। सच्ची गैसेस के लिए कॉन्सेप्ट ही अलग है। गैसेस इतना भयानक स्पेसिफिक हीट बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 4.2 जूल, बस वाटर के लिए उतना ही है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 4.2 की थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से, बट 4.2 जूल इतना लगेगा 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। गैसेस का ऐसा नहीं, गैसेस में तो कुछ और ही मतलब बहुत भयानक आंसर आता है स्पेसिफिक, बहुत भयानक, बिलीव मी, बहुत बहुत ज्यादा भयानक आंसर आता है। पागल हो जाओगे तुम लोग गैसेस का स्पेसिफिक हीट समझते समझते। चलो अभी 2 प्रोसेस के बारे में बात करता हूं मैं, जो कि थर्मोडायनामिक्स में है। आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस की बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है
जो भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, दिमाग में डाल दो, दिमाग में डाल दो, दिमाग में डाल दो, जो भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चे लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0। चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट कितना होगा। अगर यहां पे 0 डाल दोगे तो भाई स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आपने नहीं पढ़ा है ये थर्मोडायनामिक्स में, पहले कभी सुना नहीं है, तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सिंपली Q की वैल्यू 0 है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, Q की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस है जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता, Q की वैल्यू 0 है, तो बताओ C कितना हो जाएगा, C भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, C कितना हो गया, 0 हो गया। तो कभी C इंफिनिटी हो रहा है, कभी C 0 हो रहा है। गैसेस का आंसर 0 और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बिलीव मी कुछ भी आ सकता है बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। तो गैसेस का स्पेसिफिक हीट हम स्टडी कैसे करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, लेट अस अंडरस्टैंड। तो आप समझो कि गैसेस के लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक हीट के लिए कुछ एक अलग ट्रीटमेंट है। तो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली। हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, गैस को हम हीट करेंगे दो मेथड से, ओके, दो मेथड से मैं हीट करूंगा। एक तो मैं गैस को हीट करूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो गैस को मैं हीट कर रहा हूं, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा हुआ, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा है। सिंपल है समझना, एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर पे एक पिस्टन लगा दो, है ना। एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पिस्टन लगा दिया, कंटेनर के अंदर गैस है। और जैसे मैंने हीट करना चालू किया, जैसे मैंने हीट करना चालू किया, मैंने इसको पकड़ के रखा पिस्टन को, मैं पिस्टन को मूव नहीं होने दे रहा हूं, सब पकड़ के रखा टाइट, नहीं मूव होने का। तो पिस्टन को अगर मैं टाइटली पकड़ के रख रहा हूं, अगर मैं मूव होने नहीं दे रहा हूं पिस्टन को, तो मैं जो भी हीट कर रहा हूं, ओके, जो भी हीट कर रहा हूं, जिसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, एक्सपांड होगा ना। अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं हीट कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है Q M डेल्टा T, ठीक है। इसको हमने सिंबल दिया CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने क्या कर दिया, 1 ग्राम, मैंने क्या ले लिया, 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस ले लिया, इसमें 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस ले लिया, और उसको मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया और चेक किया कि कितना हीट वो ले रहा है। जितना हीट वो लेगा उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी डेफिनेशन वगैरह का जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो पूछने वाले हैं नहीं डेफिनेशन, तो मतलब मीनिंग याद रखो इसका क्या, ओके, मीनिंग याद रखो। क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा है, मैं हीट कर रहा हूं, इसके अंदर कितना आइडल गैस है, 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस है, और इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं। इसमें 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस है और इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो लेगा, दैट इज CV, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा, अगर मैंने इस पिस्टन को नहीं पकड़ा, तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो सोचो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट कर रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आप गैस को हीट कर रहे हो, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वो लेगा, 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दिस इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो ऐसे गैसेस के दो स्पेसिफिक हीट है, याद रखो गैसेस के दो स्पेसिफिक हीट, एकदम दिमाग में डाल दो बच्चों, गैसेस के दो स्पेसिफिक हीट है, एक है Cp और दूसरा है Cv। दिमाग में टर्म्स डाल दो, Cp और Cv, दोनों C छोटे हैं, दोनों C छोटे हैं, दोनों C छोटे हैं। टेक्स्ट बुक में आपको SV और SP ऐसे भी दिया रहेगा, तो आपकी मर्जी, आपको जो सिंबल यूज करना है यूज कर सकते हो। ये मैं अभी बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं ये एस में शायद से लिखूंगा, आई विल नॉट राइट, बेसिकली आई राइट इन CV and CP. Okay, so any of the thing when you're writing textbook का आंसर you can write SV and SP, it's one and the same thing. ठीक है? So चलो मुझे बताओ, 1 ग्राम आइडल गैस लिया मैंने, ठीक है, 1 ग्राम आइडल गैस लिया और मैंने उसको हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो मुझे स्पेसिफिक हीट क्या मिलेगी? Cp। और 1 ग्राम अगर मैंने हीट किया विद कांस्टेंट वॉल्यूम तो मुझे स्पेसिफिक हीट क्या मिलेगी? Cv। तो Cv और Cp ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक्चुअल में ये किसी काम का नहीं है, पर ठीक है। जो हमें पढ़ना है, व्हाट वी रिक्वायर्ड इज द मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या चाहिए हमें बच्चों? मैं इसको रब कर देता हूं, वी रिक्वायर्ड ए मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, ठीक है। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट? हम कहा 1 ग्राम लेंगे यार, मतलब गैसेस पढ़ते हुए नहीं बेटे कि ये 10 ग्राम ऑक्सीजन ले, 20 ग्राम नाइट्रोजन ले, 10 किलो हीलियम ले, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन। हम किस में बात करते हैं? मोल्स में बात करते हैं। So ultimately everything is same, but instead of taking 1 gram, I will take 1 mole. समझा? तो 1 मोल ऐसा हम लोग बात करेंगे। तो वही सेम कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ओके, मैंने 1 मोल ऑफ गैस को हीट किया। आई एम हीटिंग गैस, ओके, 1 मोल ऑफ गैस। अभी मैंने उस बीकर में 1 मोल ऑफ गैस लिया, पहले मैंने क्या लिया था? 1 ग्राम ऑफ गैस लिया था, ग्राम। 1 मोल ऑफ गैस लिया, क्या लिया? 1 मोल ऑफ गैस लिया। तो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट होगा उसको मोलर स्पेसिफिक। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे मोल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हम ज्यादा करके इसको यूज करते हैं। ओके, अभी न्यूमेरिकल में आने के लिए वो कुछ भी डाल सकते हैं। जेई सीईटी में तो बहुत आगे, बहुत बड़े लेवल पे बनेगा टॉपिक, मजा आएगा ये पढ़ने के लिए हर चीज। अभी कैसा बोर्ड्स का चल रहा है तो मैं थोड़ा कंसाइज कर रहा हूँ मेरे कंटेंट को कि टू दी पॉइंट कंटेंट बताओ भाई, इतना याद रखो, मोर देन, ठीक है। तो व्हाट इज सीवी? सीवी इज क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ओके, एंड व्हाट इज सीपी? इट इज क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। दोनों का मतलब समझ आ रहा है? दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नो डाउट दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये बात मुझे लग रहा है बहुत क्लियरली आपको समझ में आता रहेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में क्या है। इधर मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया, 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे मैंने 1 मोल ऑफ गैस को हीट किया, यहाँ पे मैंने 1 ग्राम ऑफ गैस को हीट किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है उतना एक याद रखो। देखो ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेन टॉपिक आगे आने वाला है, आगे के लेक्चर्स में, तो ये इस पे एज डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई आएगा नहीं। पर अगर ये मालूम ही नहीं रहेगा सीपी क्या है, सीवी क्या है, सर लिखते जा रहे हैं तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए याद रखो। अच्छा, ये सी छोटा है, ये सी बड़ा है, दिस इज कैपिटल सी। मोलर के लिए हम कैपिटल सी यूज करते हैं और यहाँ पे छोटा सी यूज करते हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? जूल पर मोल कैलोरी। क्या आएगा? जूल पर मोल। कैलोरी में भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल कैलोरी, दैट इज मोर बेटर। इज इट क्लियर? अभी सीवी और सीपी में क्या रिलेशन है भाई? अब मुझे बता, एकदम सिंपल में, एकदम सिंपल में, ये 1 मोल को हीट करने के, 1 ग्राम को हीट करने की एनर्जी, ये 1 मोल को हीट करने की एनर्जी, 1 मोल ऑफ आइडल गैस, 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस। पर 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं?
जो कि मोलर मास है, वही तो रहता है। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, जो मोलर मास है। जैसे कि आप बोलोगे नाइट्रोजन, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने ग्राम है, 28 ग्राम है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम है, 32 ग्राम है। बराबर कि नहीं, आपने पढ़ा ना मोलर मास, तो 32 ग्राम का मतलब क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल होता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 1 मोल होता है। तो 1 मोल मतलब ये कितना हो गया, 32 हो गया भाई ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए 1 मोल मतलब कितना हो गया, 28 हो गया। तो मैं सिंपली लिखूं कि CV जो है वो मोलार मास इनटू CV रहेगा। रिलेशन समझ रहे हैं? इस पे अच्छे पॉइंट्स और क्वेश्चंस डेवलप होंगे। याद रखो, ये मोलार स्पेसिफिक हीट है, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। दोनों में रिलेशन क्या है, CV इज m टाइम CV, स्मॉल CV, ओके। और यू कैन से CP इज m टाइम स्मॉल CP। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन मोलार स्पेसिफिक हीट एंड द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मोलार और प्रिंसिपल में। बेसिकली आपको अभी स्पेसिफिक हीट का आइडिया है, फटाफट याद रखो। 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो कितना हीट लेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। गैसेस में दो स्पेसिफिक हीट है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस का स्पेसिफिक हीट बहुत वेरी होता है, चेंज होता है, इतना तूफान चेंज होगा टेम्परेचर के हिसाब से, इंफिनिटी और 0 के बीच में चेंज होते रहता है। तो गैस को आपको हीट करने जाओगे तो बहुत वेरिएशन दिखाएगा स्पेसिफिक हीट में। तो हमने इसके 2 स्पेसिफिक हीट डिफाइन किए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। 1 ग्राम को अगर स्टडी कर रहे हो तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक आएगा, छोटा CV छोटा CP। और 1 मोल को स्टडी कर रहे हो तो बड़ा CV छोटा CV, बड़ा CV और बड़ा CV, कैपिटल CV कैपिटल CV। और दोनों में क्या रिलेशन है, कैपिटल CV इज m टाइम स्मॉल CV। नोट डाउन करो, लिखो, रिलैक्स करो, ज्यादा सोचो ही मत, पहले ये पूरा अच्छे से समझ, पहले ये पूरा चीज जबान पे डालो, फिर आगे का लेक्चर देखेंगे। भले एग्जाम में नहीं आने वाला, इट इज इंपॉर्टेंट। इफ आई एम टीचिंग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं तो चैप्टर ही समझ में नहीं आया, ठीक है। तो प्लीज 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 यू नोट डाउन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड इट। बार बार वीडियो को देखो, सर क्या बोल रहे थे, कॉपी करो, समझ में आ गया, ठीक है। 1 ग्राम को हीट करने के लिए जो एनर्जी आप दोगे उस सब्सटेंस का, उसका वो स्पेसिफिक हीट होता है। गैसेस के लिए मोल में बात करें, इतना याद रखो, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।